हाय दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो सीरीज में। दोस्तों, इस लेक्चर नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी आपको इसका यूज हो सकता है। ठीक है, तो आप इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझे ताकि आप इनको आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूंगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वेबसाइट जिसका नाम है www.civilnotes.com को विजिट करना मत भूलिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग के काफी अच्छे अच्छे नोट्स और नॉलेज आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल आज जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो है कंप्रेशन मेंबर के ऊपर। वो इस तरीके से है, अ रेक्टेंगुलर कॉलम इज 300 mm वाइड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने बी यहाँ पे 300 बीसी जो है 300 mm वाइड हमने लिया हुआ है एंड 200 mm थिक, मतलब दिस वन। तो हमने जो वाइड है उसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया है, ओके, और जो हमारा डेप्थ है उसको हमने उसको डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, सो अब आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों कि ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिए हुए ये काफी इंटरेस्टिंग रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इट कैरीज, आगे क्या लिखा है, इट कैरीज अ लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। मतलब हमें पी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि इस पूरे रेक्टेंगुलर सेक्शन के ऊपर लोड कितना आने वाला है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि लोड दो तरीके से होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इसेंट्रिक लोड। ठीक है, तो यहां पे हमें सिर्फ ये बोला गया है इट कैरीज अ लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन, लेकिन वेट आगे क्या लिखा है, एट एन इसेंट्रिसिटी ऑफ 40 mm इन अ प्लेन बाइसेक्टिंग द थिकनेस। देखो, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले ये बोला गया है कि जो लोड आ रहा है वो एक इसेंट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में आ रहा है, मतलब ये इसेंट्रिक लोड है। एकदम सिंपल, अगर इसेंट्रिसिटी आपके पूरे न्यूमेरिकल में लिखा है इसका मतलब आपको डायरेक्ट लोड नहीं दिया है, आपको इसेंट्रिक लोड दिया हुआ है। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो पॉइंट पी आइडेंटिफाई किया और यहाँ पे ई इक्वल्स टू, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ई इक्वल्स टू यहाँ पे 40 mm हमने लिख दिया, विच इज ए इसेंट्रिक डिस्टेंस। ठीक है, राइट। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या वर्कआउट किया है कि इन अ प्लेन बाइसेक्टिंग द थिकनेस। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता बाइसेक्टिंग द विड्थ, अगर ऐसा लिखा होता तो हम किस किस डायमेंशन ये इसेंट्रिक लोड कहां पे लेते, यहां पे लेते। ठीक है, लेकिन हमें क्या बोला गया है, बाइसेक्टिंग द थिकनेस, तो थिकनेस को आधा करने की यहां पे बात हो रही। क्लियर। उसके बाद लिखा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस इन द सेक्शन। मतलब हमें सिग्मा मैक्स, ओके, एंड सिग्मा मिनिमम जो है वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और लास्ट वीडियो में मैंने इसके फार्मूले भी आपको बताया। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो इंट्रोडक्शन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक देके रखी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें अवेलेबल क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो बी अवेलेबल है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे थिकनेस अवेलेबल है, हमारे पास इसेंट्रिक लोड अवेलेबल है जो कि हम पीई कह सकते हैं, और यहाँ पे इसेंट्रिसिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखो बी इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 300 mm। ठीक है, हमारे पास थिकनेस कितनी होगी 200 mm। ठीक है, हमारे पास इसेंट्रिक लोड कितना हो गया 100 किलो न्यूटन। देखो यहाँ पे किलो न्यूटन दिया हुआ है, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना अभी आप ये एमएम में काम कर रहे हो। किलो न्यूटन जब होता है तो वो मीटर के रिस्पेक्ट में काम करता है, तो आपको इसको एमएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एकदम सिंपल है, इसको न्यूटन में लाना पड़ेगा, मतलब 100 इंटू 10⁻³ अगर आप ऐसा करोगे, मतलब किसी भी किलो न्यूटन को अगर आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हो, दैट फैक्टर कन्वर्ट इनटू द न्यूटन्स। दैट इज वेरी सिंपल लॉजिक। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो है, जो आपका न्यूमेरिकल बिगाड़ भी सकती है, वो है किस इसेंट्रिसिटी किसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब किसको तोड़ रही है। तो इसेंट्रिसिटी कितनी है अपने पास, वो है अपने पास 40 mm। ठीक है, और किसको बाइसेक्टिंग कर रही है यहां पे लिखना पड़ेगा आपको, बाइसेक्टिंग थिकनेस। ठीक है, थिकनेस को तोड़ रही, राइट। तो अभी हमें क्या निकालना है, हमें ये दो चीजें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले डायग्राम को समझो। डायग्राम को आपको मैंने बता दिया कि हमारा एबीसीडी नाम का एक रेक्टेंगल है, हमने दो तरह से उसको
एक्सेल ग्राफिकल डायग्राम को दो हिस्सों में बांट दिया है। हमारा ये जो पॉइंट है ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ओके, और सेंटर पॉइंट से ये इतना डिस्टेंस जो है ये सेंटर डिस्टेंस जो कि ई है, ठीक है। नाउ अभी हमें क्या करना है, हमें अभी इसका सिग्मा मैक्स और सिग्मा निकालना है। तो मैंने पिछले इसमें मैंने आपको फार्मूले बताए थे, ठीक है। अगर आपको सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम निकालना है तो आपको डायरेक्ट स्ट्रेसेस और बेंडिंग स्ट्रेसेस ये दोनों चीजें निकालना बहुत जरूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 यहां पे हम निकालेंगे, यहां पे मैं निकालूंगा पहले डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेस का दोस्तों फार्मूला क्या है, उसको हम सिग्मा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो यहां पर फार्मूला होता है लोड अपॉन एरिया, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो लोड कितना अपने पास है 100 किलो न्यूटन है, इंटू 10⁻³ हो जाएगा, न्यूटन में लेना है आपको, डिवाइडेड बाय ए मतलब क्या हो गया एरिया। अभी अपने पास एरिया कैसे निकलेगा रेक्टेंगल का, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू बी इंटू टी, राइट। तो व्हाट वी विल डू ओवर हियर, बी कितना है 300, डी टी कितना है 200, मतलब ये हो गया 300 बाय 200। तो दोस्तों ये डायरेक्ट थिकनेस कितनी निकली अपनी, ये निकली अपनी 1.66 न्यूटन पर एम स्क्वायर। आई होप कि ये आपको समझ में आया है। नाउ दोस्तों सेकंड जो हमें निकालना है वो हमें बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, वो कैसे निकलेगा देखो, यहाँ पे बताता हूं मैं। बेंडिंग स्ट्रेस, ओके, सो बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। हम सिग्मा बी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला है दोस्तों m अपॉन, ओके, जेड वाई वाई, राइट। तो m का डिस्क्रिप्शन क्या होता है मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो, ठीक है। m जो है वो होता है वो p इंटू इसेंट्रिसिटी, लोड इंटू इसेंट्रिसिटी डिस्टेंस होता है, और जेड वाई वाई मतलब होता है इनर्शिया डिवाइडेड बाय y, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फंक्शन आप यहां पे देख रहे हैं, सॉरी, ठीक है, जो आप यहाँ पे फंक्शन देख रहे हैं ना, P इंटू ई डिवाइडेड बाय आई वाई वाई अपॉन वाई, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इनर्शिया होता है, राइट। तो ये जो इनर्शिया है उसको समझने के, या फिर आप इसको इनर्शिया नहीं, आप इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए, दिस इज सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अभी ये आई वाई वाई क्यों ले रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है, वो अलोंग द थिकनेस कट हो रहा है, ठीक है। तो अलोंग द थिकनेस कट हो रहा है, तो किस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये वाई वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसलिए मैंने आई वाई वाई लिया। अगर ये वाई वाई के ऊपर कट होता तो मैं इसका आई एक्स एक्स लेता, ठीक है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा है तो आई वाई वाई अपॉन वाई का फार्मूला जो है दैट इज वेरी सिंपल, इक्वल डीबी स्क्वायर बाय 6, ठीक है, ये इसका फार्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये कैसे होगा, इसको मैं और डिस्क्रिप्टिव करता हूं दोस्तों, देखिए। नाउ इट विल बी एक्ट एज अ, सॉरी, हाँ, यह होगा P इंटू ई डिवाइडेड बाय डी बी स्क्वायर बाय 6, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो P मेरे पास कितना है 100 इंटू 10⁻³ इंटू 40, जो कि इसेंट्रिसिटी डिस्टेंस है, ठीक है। फिर D कितना है अपना 200। अभी यहाँ पे D को मैं बोलना चाहूंगा इट इज नथिंग बट थिकनेस, ठीक है, मल्टीप्लाई में 300 स्क्वायर जो कि विड्थ है डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद जो हमें सिग्मा मतलब बेंडिंग स्ट्रेस मिल रहा है वो मिल रहा है कितना 1.33 न्यूटन पर एम स्क्वायर। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं मैंने क्या किया है। यहाँ पे जो आपका डिडक्शन, जो आपका इसेंट्रिक लोड किस में है, थिकनेस को डिवाइड कर रहा है। तो थिकनेस को डिवाइड कर रहा है मतलब आपको उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डिफाइन करना है। अगर आई एक्स एक्स रहता तो ये होता बी डी स्क्वायर बाय 6 हो जाता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर ये आई एक्स एक्स होता तो ये क्या होता बी डी स्क्वायर बाय 6 होता, ओके। नाउ अभी हमें क्या निकालना है दोस्तों, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस निकालनी है। अब मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं। थर्ड नंबर का आपका हो जाएगा जो आपका आंसर है, ठीक है, वो है आपका सिग्मा मैक्स, ओके। सिग्मा मैक्स का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी,
तो सिग्मा नॉट क्या है दोस्तों, सिग्मा नॉट है आपका कितना निकला, देखो मैंने ऊपर निकाला अभी 1.66 और ये है अपना 1.33। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1.66 प्लस 1.33, तो ये कितना हो गया दोस्तों, दिस इज इक्वल टू 3 न्यूटन पर एम स्क्वायर एंड दिस इज ऑलवेज इन कंप्रेशन। ये हमेशा किस में रहता है, कंप्रेशन में रहता है। ठीक है, दिस इज ऑलवेज इन कंप्रेशन। और फोर्थ हो रहेगा सिग्मा मिनिमम। सिग्मा मिनिमम मतलब कैसे निकालना, एकदम सिंपल, सिग्मा ओ माइनस सिग्मा बी, मतलब ये कितना हो जाएगा 1.66 माइनस 33, मतलब कितना हो गया दोस्तों 0.34 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा अगर आप ऐसे निकालते हो। ठीक है, तो हमेशा सिग्मा मिनिमम जो होता है, ठीक है, सिग्मा मिनिमम हम उसको टेंसाइल में पकड़ेंगे। ठीक है ना, अभी आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, अभी हमें इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना होता है। ठीक है, सो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा दोस्तों, वो इस तरीके से होगा कि ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन था। ठीक है, दिस वाज योर रेक्टेंगुलर सेक्शन, हमने उसको एक्स डायरेक्शन से कट किया, हमने उसको वाई डायरेक्शन से कट किया। ठीक है, तो अब इसकी डायग्राम जो है, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। ए, ये बी, ये सी और ये हो गया आपका डी, ये आपका हो गया वाई वाई, दिस इज योर एक्स एक्स। ठीक है, सो इसका जो अभी डायग्राम निकलेगा इस तरीके से निकलेगा, पहले एक लाइन खींचो। ठीक है, अभी सिग्मा मिनिमम जो होता है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, सिग्मा मैक्सिमम इस पोर्शन पे होगा, तो दिस इज व्हाट योर सिग्मा। ठीक है, ये में रहेगा आपका सिग्मा मिनिमम एंड दिस इज योर सिग्मा मैक्सिमम। तो सिग्मा मिनिमम कितना है दोस्तों 0.34 अभी हमने निकाला, और सिग्मा मैक्सिमम कितना है वो है आपका 3। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर यह आपने पिछले वीडियो में सिग्मा मिनिमम मुझे निगेटिव बताया था। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से इसको समझना है, लेकिन फिलहाल दिस बोथ आर इन कंप्रेशन। ठीक है, तो देखो 3 और 0.34 है, तो सिग्मा मिनिमम यहाँ पे अपना कितना है 0.34 हो गया, और ये हो गया आपका ये आपका 3 हो गया। ठीक है, तो आपको इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करना है, दोनों पॉजिटिव में इसलिए आपको पॉजिटिव का साइन देना है, ऐसे करना है, और इनके डायग्राम इस तरीके से डाउन डायरेक्शन में आपको एरो ड्रॉ करना है। ठीक है, तो दिस इज योर स्ट्रेस, और इस डायग्राम को कहते हैं, दिस डायग्राम कॉल्ड एज अ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है दोस्तों, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।